नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल धान की फसल लगाने के लिए सोच रहे हैं या धान की फसल को लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो धान की फसल है उसमें शुरुआत से ही फुटाव अच्छा हो, कल्ले अधिक आएँ और आपके धान की फसल एकदम हरी भरी होकर चले, जिससे आपको आगे जाकर उससे बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल सके। तो किसान भैया, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में रोपाई करने के तुरंत बाद पहली खाद कब और कौन सी डालें। ये बात किसान भाइयों लगभग 99% जो किसान होते हैं वो अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि पहली खाद जो धान की फसल के लिए होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पहली खादें बेशक हल्की होती हैं या हल्की मात्रा में लगानी होती हैं, लेकिन उनका जो कार्य होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यदि आप इस खाद को या पहली खाद को रोपाई के 24 घंटे बाद या 36 घंटे बाद अपने धान की फसल में डाल देते हैं तो आपकी धान की फसल का फुटाव अधिक होगा, कल्ले अधिक आएंगे और फसल एकदम हरी भरी होकर चलेगी किसान भाइयों, जिससे आगे जाकर आपको कम से कम लागत में अपनी धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, यदि आप धान की फसल में डीएपी, एनपीके या कोई अन्य खाद लगाना चाहते हैं तो इनका जो लगाने का सही समय किसान भाइयों, इनके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वीडियो के नीचे। किसान भाइयों, धान की फसल में यदि आप पहली खाद समय से डालते हैं और सही रूप में डालते हैं तो ये आपकी धान की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसान भाइयों। तो बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि धान की फसल तो हमने लगा दी है, परंतु पहली खाद हमें कौन सी देनी चाहिए। तो यदि आप इस वीडियो को आज पूरा देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इसके अंदर। आज के इस वीडियो में किसान भाइयों धान की फसल में पहली खाद कब लगाएं, कैसे लगाएं और कौन सी लगाएं, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा धान की फसल में पहली खाद कब डालें। तो ये जो टॉपिक है किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कब डालें, यदि हमें ये सही पता होगा कि धान की फसल में पहली खाद कब डालें तो हम अपनी फसल में जो खाद है वो समय से लगा देंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल में जो पहली खाद लगानी है ये आपको रोपाई करने के लगभग 36 घंटे के अंदर अंदर, यानी जब आप अपनी धान की रोपाई करते हैं, धान को लगा दें, तो उसके लगभग 36 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद लगा देनी किसान भाइयों। अब किसान भाई बात आती है कि धान की फसल में पहली खाद कौन कौन सी डालें, यानी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि धान की फसल में पहली खाद कौन कौन सी डालें। क्योंकि किसान भाइयों यदि हम धान की फसल में पहली खाद संतुलित मात्रा में डालते हैं और सही खादों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल का फुटाव भी अच्छा होता है, कल्ले भी अधिक निकलते हैं और फसल एकदम हरी भरी रहती है किसान भाइयों। अब किसान भाई बात आती है कि धान की फसल में खाद व दवाइयाँ और उसकी मात्रा, यानी कौन सी खाद लेनी है, कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कौन से फर्टिलाइजर लेने हैं और कितनी मात्रा में लेने हैं किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाई आपको जब आप अपनी धान की रोपाई करते हैं, रोपाई करने के लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर या 36 घंटे के अंदर अंदर जो दवाइयाँ लेकर आनी है, जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर आने किसान भाइयों। तो इसमें किसान भाई आपको एक तो लेकर आनी है खरपतवार नाशक, यानी घास मारने की दवा। इसमें किसान भाई आपको लेनी है प्रेटिला क्लोर 50% ईसी ले सकते हैं आप, लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़। यदि आपको ये नहीं मिलती है तो आप किसान भाइयों प्रेटिला क्लोर 37% ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 600 से 750 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। तो इनमें से किसान भाई आपको कोई सी भी एक दवाई ले लेनी है। यदि आपको 50% प्रेटिला मिल रही है तो आप उसे ले सकते हैं, यदि आपको 37% मिल रही है तो आप इसे भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही लेनी है, दोनों नहीं लेनी किसान भाइयों। अब दूसरा किसान में इसके अंदर आपको ऐड करना है फेरस सल्फेट, यानी फेरस इसके अंदर 19% होता है और सल्फर इसके अंदर 10% होता है। फेरस सल्फेट की यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। तीसरा किसान में इसके अंदर आपको ऐड करनी है नाइट्रोजन, यानी यूरिया। यूरिया की यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये तीनों ही प्रोडक्ट आपको मार्केट से लेकर आना है और मार्केट से लाने के बाद इन्हें आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद
आपको अपनी धान की फसल में फेंक देना है या बखेर देना है, और बखेरने के बाद धान की फसल में अच्छे से पानी भर देना है। पानी आपको अच्छे से भरना है ताकि आपकी धान की फसल में जो पानी है वो लगभग 48 घंटे तक, यानी 48 घंटे तक पानी अच्छे से भरा रहे। यदि पानी सूख जाए तो आप उसे दोबारा भर दें, यदि दोबारा सूख जाए तो आप उसे तिबारा भर सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन आपको पानी जो रोकना है वो लगभग 48 घंटे तक रोकना है किसान भाइयों। इससे क्या होगा किसान भाइयों, आपने जो घास की दवाई डाली है, जो खरपतवार नाशक डाली है, ये आपकी धान की फसल के अंदर जो खरपतवार के बीज होते हैं, जो अंकुर होते हैं, उन्हें गला देती है, सुखा देती है, और आपकी धान की फसल में जो घास है या खरपतवार नहीं निकलते किसान भाइयों, और आपके जो धान की फसल है वो एकदम खरपतवार मुक्त रहेगी किसान भाइयों। दूसरा किसान भाइयों, जो आपने नाइट्रोजन या यूरिया का प्रयोग किया है, इससे क्या फायदा होता है किसान भाइयों? इसे डालने से किसान भाइयों हमारे धान की जो फसल है उसे नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में शुरुआत से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे पौधों में फुटाव तेजी से होता है, पौधों का रंग एकदम हरा होता है। और जो यूरिया डालने के बाद में तो धान की फसल में विकास संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस जिसे हम बोलते हैं, उसकी क्रिया तीव्र हो जाती है, तेजी से हो जाती है, जिससे फुटाव में बहुत ज्यादा मदद मिलती है किसान भाइयों। अब तीसरा किसान भाइयों, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से किसान भाइयों हमारी धान की फसल के अंदर जो आयरन की कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। आयरन की कमी के कारण किसान भाइयों हमारी धान की फसल में पीलापन आ जाता है, पौधे सूख जाते हैं। यदि आप फेरस सल्फेट डाल देते हैं तो आपकी धान की फसल में ना तो पीलापन आएगा, ना पौधों के अंदर सफेदी आएगी। जैसे पौधे सफेद पड़ जाते हैं, जिसे हम कबरापन बोलते हैं, इस प्रकार के आपके पौधे नहीं होंगे। और इसे डालने के बाद आपकी धान की फसल का जो फुटाव है वो बहुत अच्छा रहेगा, पौधे एकदम हरे भरे रहेंगे। और किसान भाइयों सबसे जो अच्छा काम करता है फेरस सल्फेट, वो प्रकाश संश्लेषण का करता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसे तेजी से करता है। जब सुबह के समय सूरज निकलता है और उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जो धान के पौधे होते हैं वो भोजन तेजी से बनाते हैं, जिससे पौधे हरे भरे रहते हैं, फुटाव ज्यादा होता है, कल्ले ज्यादा निकलते हैं, और फसल के जो पौधे होते हैं, तने होते हैं, एकदम मोटे रहते हैं किसान भाइयों। तो ये फेरस सल्फेट का फायदा होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में रोपाई करने के बाद लगभग 36 घंटे के अंदर अंदर इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं, इन फर्टिलाइजर को डाल सकते हैं, और अपने धान की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं, और धान की फसल से आगे जाकर बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं। और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी भी प्रकार की फसल है उसमें कोई भी बीमारी लगी हुई है तो आप उसका फोटो खींच सकते हैं और व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, और उसके बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।